नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते खबरों की। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चयन के लंबे इंतजार की भारी पीड़ा सहने के बाद जीते हुए बीजेपी विधायकों में कशमकश बढ़ गई है। मध्य प्रदेश को लंबे इंतजार के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव तो वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा मिल गए। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का चयन हो गया, लेकिन 3 राज्यों में मंत्रिमंडल का चयन कब होगा? मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख में इतनी देरी क्यों लग रही है? आखिर कब वो नाम सामने आएंगे जिसके इंतजार में जनता आंखें सेक रही है? और अंत में सवाल ये भी है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी न देना, क्या कह सकते हैं कि शिवराज के राज का अंत हो चुका है? खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है मंत्रिमंडल के नामों को लेकर? राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तीनों ही जगह अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों द्वारा ही शपथ ली गई है। तो अभी जो मौजूदा सरकारें हैं उनके लिए चुनौती है कि जल्द से जल्द वो मंत्रिमंडल का गठन करे। और क्योंकि इसमें चुनौती इसलिए भी है कि जो पुराने मंत्री थे उनको ही फिर से रिपीट किया जाता है, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्रियों के चेहरे नए हैं उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे देखने को मिलते। एक तो ये चुनौती, दूसरा ये कि तीनों ही राज्यों में सांसद और केंद्रीय मंत्री कई हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं, तो उनको भी किस तरह से जगह दी जाए, क्या पोर्टफोलियो उनका हो, ये भी हो सकता है कि इसके लिए भी ज्यादा वक्त तीनों राज्यों में बीजेपी को लग रहा हो। क्योंकि जो सांसद है या मंत्री है वो सिर्फ यहाँ विधायक बनने के लिए तो चुनाव नहीं लड़े हैं और ना ही जीत कर आए हैं। तो उनके लिए उन्हें किस जगह फिट किया जाए, कौन सा मंत्रालय दिया जाए, ये भी एक चुनौती बीजेपी के लिए और क्षेत्रीय और केंद्रीय संगठन दोनों के लिए है। तो हो सकता है कि इसीलिए ज्यादा वक्त मंत्रिमंडल के गठन में तीनों राज्यों के लिए लग रहा हो। नागेंद्र, देखिए, जब मोहन यादव का नाम सामने आया तो सभी चौंक गए। तो अब कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर शपथ के लिए चर्चाएं तेज हो रही हैं, नाम लगातार सामने आ रहे हो और विधानसभा में उनका परिणाम अच्छा आया हो? बिल्कुल, देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। अब आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि कई केंद्रीय मंत्री भी चुनाव जीत कर आए हैं, जिनमें से सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर है उनको स्पीकर बनाया गया है, प्रहलाद सिंह पटेल अभी है। तो कई लोग हैं जिनको मंत्री बनाने की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन देखना यही है, जिस तरह से गुजरात में नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे, नया चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आया था, उसके बाद मंत्रिमंडल में भी सभी लोग नए चेहरे वाले थे। तो उसी तरह से यहाँ भी गुजरात मॉडल किया जाता है, या फिर जो पुराने लोग हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है। ये देखना होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा कि किस तरह का मंत्रिमंडल गठन बीजेपी के द्वारा या जो सरकार है उसके द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। और राजस्थान की क्या तस्वीर नजर आती है? ऐसा कल सुनने में आ रहा था कि 8 से 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं, आज का क्या अपडेट है? देखिए नेहा, राजस्थान की यदि बात करें तो वहां 200 विधानसभा सीट है, यानी 200 विधायक वहां से चुनाव जीतकर आते हैं। अब वहां पर यदि मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सहित 30 से ज्यादा वहां पर मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। अब फिलहाल की जो स्थिति है उसमें एक मुख्यमंत्री है और 2 डिप्टी सीएम हैं। तो 3 सीट वहां पर भर चुकी है। अब बाकी की जो 27 सीट है, क्योंकि 27 से ज्यादा और मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, तो उसी में जो मुख्यमंत्री है उनकी जिम्मेवारी होती, वो किस तरह से जो यदि बात की जाए राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं और किरोड़ीलाल मीणा हैं, कई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी जगह मंत्रिमंडल में दी जाएगी निश्चित तौर पर। क्योंकि
वो लोग या तो केंद्र में मंत्री थे या फिर सांसद थे। अब वो उस वहां से यहाँ सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आए और इन सबके नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। तो अब कहीं ना कहीं मंत्री भी उन्हें बनाया जा सकता है। और या फिर और सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, राजस्थान की यदि बात करें तो यहाँ पर क्योंकि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, तो उनके जो समर्थक हैं लगभग 28 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, तो उनमें से भी जगह लोगों को दी जाएगी जिससे कि 2024 के चुनाव में वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों की नाराजगी पार्टी को ना सुननी पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।